हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या मेरी बात रेडियो कुपवारा पर हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात रेडियो कुपवारा पर आरजे दानिश के साथ हो रही है। जी, आपका नाम? गुड मॉर्निंग टू द एंटायर टीम। जी, मेरा नाम मुबशिर है। जी मुबशिर जी, बताइए क्या फ़रमाइश है आपकी? सर, सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया इतना पॉजिटिव और सोलफुल प्रोग्राम जो रोज़ हमारे दिन को स्पेशल बनाता है। थैंक यू सो मच। सर, आज मैं एक गाने की फरमाइश करना चाहता हूँ जो दुनिया के तमाम पेरेंट्स के नाम डेडिकेटेड है। पेरेंट्स हमारी ज़िंदगी की बुनियाद होते हैं। उनकी मेहनत, कुर्बानी और दुआएं हमेशा हमें सही रास्ता दिखाती हैं। प्लीज मेरे लिए बागबान मूवी का टाइटल ट्रैक प्ले कीजिए, एक छोटी सी ट्राइब्यूट के तौर पर सभी पेरेंट्स के लिए जो बिना किसी शर्त के अपनी औलाद के लिए जीते हैं। बिल्कुल मुबशिर जी, आपने इतनी अच्छी सुबह-सुबह हमें ये मैसेज दी है एंड जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, आपकी फ़रमाइश पर हम उनके लिए ये टाइटल ट्रैक बागबान मूवी का प्ले करेंगे और साथ ही साथ हमारे पेरेंट्स जितने भी हैं, उन सबका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जितने भी पेरेंट्स हैं कि वो अपनी औलाद के लिए कितना कुछ सैक्रिफ़ाइस करते हैं, कितनी कठिनाइयाँ, कितनी मुश्किल वक़्त में वो यही चाहते हैं कि हमारी औलाद जो है, वो अच्छे से पढ़ लिख जाए, किसी मुकाम पर पहुँच जाए, वो अपना नाम बना ले। चाहे जितने भी खासकर यंगस्टर हैं या जितना भी यूथ है, मेरी भी रिक्वेस्ट यही रहेगी उनसे कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें और उनके बुढ़ापे का आप सहारा बनें और कोशिश करें कि आप उनके सपनों को पूरा करें। कभी कभी उनके डिसीजन ऐसे होते हैं कि हमें लगता है शायद ये हमारे लिए अच्छा डिसीजन नहीं था माँ बाप की तरफ से, बट एट द टाइम जब वक्त आता है तब हमें ये एहसास होता है कि नहीं, माँ बाप हमारे लिए हमेशा ही सही थे, तो उनके डिसीजन के ऊपर हमेशा अमल करना चाहिए। तो मुबशिर जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी फ़रमाइश पर ये गाना सभी पेरेंट्स को हम डेडिकेट करें और आपकी इस फ़रमाइश को पूरा करें। थैंक यू फॉर कॉलिंग रेडियो कुपवारा। थैंक यू सो मच सर, और इसी तरह प्यार और पॉजिटिव फैलाते रहिए। थैंक यू सो मच मुबशिर जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आइए जी, मुबशिर जी की फरमाइश पर हम आपको सुनाते हैं बागबान मूवी का टाइटल ट्रैक, जिसे गाया है ऋचा शर्मा ने और जिसका म्यूजिक दिया है समीर ने। क्या बोया था और क्या काटा, सोचे बागबान। क्या बोया था और क्या काटा, सोचे बागबान। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरी बात रेडियो कुपवारा से हो रही है सर? जी बिल्कुल, आपकी बात रेडियो कुपवारा पर आरजे दानिश के साथ हो रही है। बताएं सर, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम निसार अहमद शेख है। मैं मच्छल चोटीवारी में रहता हूँ सर। अच्छा, आप मच्छल से हैं, तो बताइए निसार साहब, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, आप सुनाओ सर, कैसे हो आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। तो बताइए निसार साहब, क्या फरमाइश है आपकी, क्या सुनना चाहेंगे आज आप? सर, मैं एक गाना सुनना चाहता हूँ। जी जी बताएं। गाने की फरमाइश है, कश्मीरी में गाना है सर। जी जी। गाने की फरमाइश है, अफसोस दुनिया कृष्णा लोग संसार से थी। जी बिल्कुल, हम आपकी इस फरमाइश को पूरा करेंगे। बताइए क्या मैसेज देना चाहेंगे आज आप, क्या मैसेज है आपकी? सर, मैसेज तो यही रहेगी सर कि जो हमारा इलाका है, बिछा हुआ इलाका है, ये मतलब 6 महीने के लिए कट ऑफ रहता है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से। जी। तो वहाँ पे आपने देखा होगा सर कि वहाँ पे हमें रोड की जो खस्ताली है बहुत जैसे कि मेन रोड होता है या कुपवारा से चक्की तक, अभी तो उस रोड की भी खस्ताली है, लेकिन बेकुल हुकाम जो है वो काम पे लगा हुआ है सर। तो वो आज तो उतने देर तक रोड बंद नहीं रहता है, लेकिन जो अंदरूनी रोड है सर, जैसे चूंटीवारी बाला है, चूंटीवारी ये डोगन है सर, या मिस्त्री बैग है, कटवारा है सर, कुशवारी का रोड है, वो अभी तक उस रोड पे कोई काम नहीं हो रहा है सर। मतलब जैसे कोई डिलीवरी केस होता है सर, जैसे हमारी माँ बहनें हैं सर, तो उनको उस वक्त पे बहुत मुश्किलात का सहारा करना पड़ता है सर, क्योंकि जैसे उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है, उनको हम कंधे के ऊपर लेकर मेन रोड तक हमें पहुंचाना पड़ता है। कभी कभार वहां से उठा के कुपवाड़ा जो सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है वहां पे हमें उनको एडमिट करना पड़ता है सर। तो वही सर, हेल्थ के हवाले से जो बात हो रही है सर, हेल्थ के लिए वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। मतलब लेडीज का कोई बड़ा डॉक्टर ऐसा नहीं है कि वहाँ पे डिलीवरी का सिस्टम हो, या जैसे यूएसजी होता है या एक्सरे जैसे होता है, एक्सरे का है वहाँ पे, लेकिन यूएसजी का वहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है। अगर वहाँ पे
कोई भी फैसिलिटी होती तो लोगों को ऐसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो जैसे कि बेरोजगारी का मसला है सर, बेरोजगारी अब कुछ लड़के ऐसे हैं कि उनका जो एवरेज होने वाला है सर, कि पहले जो एसपीओस में 40 साल तक ले जाते थे, उसमें जो कम पढ़े लिखे नौजवान होते थे वो भी उसमें अपॉइंटमेंट ले सकते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने वो जो एज लिमिट है वो भी अभी मतलब कम कर दी है 18 से 28 साल तक। हमारी यही गुजारिश है कि पूरी इलाके की तरफ से कि इसमें भी थोड़ा जो पहले की तरह एज का जो लिमिट था वो ऐसा ही होना चाहिए, और जो बेरोजगारी का मसला है ये कम हो, क्योंकि खासकर जो हमारे इलाके हैं, अगर विंटर की बात करें सर तो विंटर में हम एक घर से दूसरे घर नहीं जा पाते हैं क्योंकि इतनी बर्फ गिरती है यहाँ पे। और रही सर समर की बात करें, जैसे मौसमी गर्मा की बात करें, तो इंसान को ये लगता है कि खुदा ना खास्ता अभी तो माशाल्लाह दोनों मुल्कों में बातचीत तो बढ़िया अच्छी तरह से चल रही है, अभी मतलब जैसे जंगबंदी है सर, तो लेकिन कभी कभार आपने पिछले बार भी देखा कि वहाँ पे लोगों को कितनी मुश्किलात हो रही है। जैसे अगर कभी कभार वो सीज फायर होता है उस टाइम पे भी लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है सर। तो चलिए निसार जी, आपने जितने भी आज की ये कंप्लेंट्स बताई हैं, जितने भी आपकी सजेशंस थी, हम पूरी अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये कोशिश करेंगे कि आपकी इन मसाइलों को हल किया जाए। खासकर विंटर की आपने बात की, हार्श टाइम होता है बहुत ज़्यादा और उस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो अगर 6 महीने के लिए रोड कट ऑफ रहती है तो हम अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हमारे DC साहब जो हैं श्रीकांत बाला साहब सूसे, हम उनसे भी ये दरख्वास्त करेंगे कि मच्छल में जितने ज़्यादा हो सके हेल्थ फैसिलिटी को वहाँ पर अवेलेबल किया जाए, ताकि लोगों को इतनी ज़्यादा विंटर में परेशानी ना उठानी पड़े। और जितने भी, चाहे फीमेल्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, चाहे कोई डिलीवरी पेशेंट्स होता है या कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, तो वहाँ पर जितने भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो जल्द से जल्द वहाँ पर मुहैया करवाई जाएं। और हम कोशिश करेंगे कि हमारी ये बात करना चाहता हूँ सर कि मच्छल इलाका जो है वो टूरिस्ट जगह है सर। बिल्कुल, शायद कभी गए होंगे या नहीं गए होंगे सर, वो मुझे पता नहीं सर। अगर आप एक बार देखोगे कि वो कितनी मतलब अच्छी जगह है टूरिस्ट के लिए सर, बिल्कुल बिल्कुल, टूरिस्ट का कोई भी मतलब वो जगह टूरिस्ट के लिए सही होती तो बहुत सारे बेरोजगार लड़कों को, बहुत सारे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल सकता था उस की वजह से। तो जैसे कि रिंग बाला है, बहुत अच्छी जगह है सर। चूटीवारी बाला में जैसे वहाँ पे एक गुफा है सर, उस गुफा का नाम है जैसे पुराने जमाने के लोग उस कश्मीरी के नाम से जानते हैं, हबीबुल भाई के नाम से जानते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं वहाँ पे देखने के लिए, जैसे मतलब गुलमर्ग से भी ज्यादा खूबसूरत जगह है सर। तो गवर्नमेंट को तवज्जो देना चाहिए। तो हमने बार बार एक मामला उठाया था मरकजी गवर्नमेंट से, हम रियासती गवर्नमेंट से कि मच्छर के लिए जिस तरह आपने लद्दाख के लिए, यहाँ गुरेज के लिए, यहाँ टंगार के लिए टनल दी है, तो इसी तरह मच्छर के लोगों के लिए एक बड़ी ख्वाहिश रही है कि ये जो हमारी दिरेना मांग है कि हम कम तक पहुंचाए कि हमारे मच्छर में भी एक टनल दी जाए ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। चलिए निसार जी, आपने जितने भी अपनी डिमांड्स बताई हैं, हम टूरिज्म डिपार्टमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मच्छल को एक टूरिज्म मैप पे लाया जाए। और कोशिश है गवर्नमेंट की और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि इसके टूरिज्म के मैप पे मच्छल को भी लाया जाए और वहाँ के लोगों के लिए भी एक सहूलियात फराहम की जाए। तो थैंक यू सो मच अपनी प्रॉब्लम्स बताने के लिए और हमें कॉल करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपने जितनी भी आज की अपनी प्रॉब्लम्स बताई हैं इनको जल्दी से सॉल्व किया जाए। और जो विंटर का मामला रहता है, रोड बंद हो जाती है, गाड़ियां बंद हो जाती हैं, इसके लिए भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट रहेगी कि बीकन को बता के वहाँ से जल्द ब जल्द रोड खोल दिया करें ताकि लोगों को ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े। थैंक यू हिलाल जी, या रेडियो कुपवारा पर कॉल करने के लिए। जी सर, और एक बात करना चाहता हूँ, जो ये मैं गाना अपने मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ अपने दोस्तों से, खासकर मैं अपने भाइयों से, जैसे मेरा एक भाई है बड़ा अब्दुर्रहमान शेख, गुलाम रसूल, और मेरे दोस्त हैं मोहम्मद शफी लोन, मोहम्मद खलील हरे और शाहीन अहमद, बहुत सारे जितने भी दोस्त, और आपके लिए भी एक गाना डेडिकेट करना चाहता हूं सर। चले, थैंक यू सो मच हिलाल जी, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश पर ये जो है गाना भी सुनाए और आपकी प्रॉब्लम्स के ऊपर जो है वो जल्द से जल्द सोल्यूशन भी निकले। थैंक यू फॉर कॉलिंग रेडियो कुपवारा। थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
पेश है निसार जी की फरमाइश पर ये गाना जो उन्होंने डेडिकेट किया है अपने दोस्तों को, अफसोस दुनिया, जिसे गाया है इशफाक कावा ने, म्यूजिक दिया है शाह बासित फाजिल फुरकान ने और जिसके बोल लिखे हैं रजब हमीद भट्ट ने। अफसोस दुनिया कसी मालो संसार सथी पतो लाकन वुश्त कम कम मजार वथी पतो